लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट न्यूट्रिशन, जो हमने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था। प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर उनका क्या रोल है, उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिंड्रोम जो है वो प्लांट के अंदर जनरेट होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने जो है वो 4 एलिमेंट्स को जो है वो डिस्कस कर लिया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या थे? तीनों नॉन मिनरल्स एलिमेंट्स थे। और उसके बाद में हमने डिस्कस कर लिया था आपके नाइट्रोजन। क्लियर है? तो ये जो 4 एलिमेंट थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट 5th एलिमेंट है आपके फास्फोरस। ये भी क्या है? आपके क्रिटिकल एलिमेंट है। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, वापस अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्रिटिकल एलिमेंट होगा ये। और नाइट्रोजन के बाद में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? फास्फोरस। यानी कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्बिंग एलिमेंट तो कौन सा होगा? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद में जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है एलिमेंट वो है आपके फास्फोरस। और ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगा आपके कह सकते हैं फॉस्फेट आयंस फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो प्लांट जो है वो सॉइल से इसको फॉस्फेट आयन, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन फॉर्म में ही जो है वो इन्हें क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, पर ग्राम ड्राई वेट के अंदर इनका जो कंटेंट है वो कितना होता है? 0.2 to 0.8%। मतलब ये कह सकते हैं कि प्लांट के लिए बहुत कम मात्रा कह सकते हैं रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्लांट के लिए जो है वो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनकी जो ड्राई वेट के अंदर जो कंटेंट है वो होता है 0.2 to 0.8%। मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं लाइक एस डीएनए, आरएनए, या कह सकते हैं कि जो एनएडी है, एनएडीपी है, एटीपी है, इनका मेन कंपोनेंट होता है आपके फास्फोरस। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनके फॉर्मेशन के अंदर जो है वो फास्फोरस का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? और ये फॉस्फेट आयन से कन्वर्ट हो जाता है आपके निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के अंदर। और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट आयंस फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लिक एसिड का यानी कि जो न्यूक्लियस पार्ट होता है उसका क्या होता है? मेन कंपोनेंट्स होता है। एक्टिवेशन ऑफ कोएंजाइम ऑफ एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि एमिनो एसिड्स और प्रोटीन सिंथेसिस करने में जो एंजाइम यानी कि जो कोएंजाइम काम में आते हैं, उन एंजाइमों को एक्टिवेट करने के लिए जो है वो फास्फोरस यूज आता है। तो ये उन कोएंजाइम को एक्टिवेट करता है जो प्रोटीन सिंथेसिस और एमिनो एसिड सिंथेसिस के अंदर यूज होते हैं। तो उन एंजाइम्स के एक्टिवेशन के अंदर क्या करता है? काम करता है। क्लियर है? नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एलिमेंट फास्फोरस, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट है और क्रिटिकल एलिमेंट होगा। अब इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, यानी कि इसकी कमी के क्या लक्षण होते हैं? तो देखिए इसके कमी के लक्षण। अगर फास्फोरस की कमी हो जाए प्लांट के अंदर, सॉइल के अंदर, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो सबसे पहला है स्टंट प्लांट, यानी कि अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल के अंदर या प्लांट एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है वो फास्फोरस डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्लांट की जो है वो नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाती है। उसकी जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्लांट है वो स्टंट हो जाता है, यानी कि बौना रह जाता है। पादप की जो लंबाई है वो नहीं बढ़ पाती है, बौना पादप रह जाता है। उसके बाद में फास्फोरस की अगर डेफिशिएंसी होगी तो इससे क्लोरोफिल जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि क्लोरोफिल का प्रोडक्शन जो है, या कह सकते हैं क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। और एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो लीव्स होती है उसके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट इंक्रीज होगा। एंथोसाइनिन पिगमेंट अगर इंक्रीज होता है तो जो लीव्स है वो ग्रीन कलर से कन्वर्ट हो जाती है पिंक कलर के अंदर।
या कह सकते हैं कि पिंक स्पॉट जो है वो लीव सरफेस के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। किसकी प्रेजेंस से? एंथोसायनिन पिगमेंट की प्रेजेंस से। ओके, नेक्स्ट, लीव्स बिकम्स डीनेचुरेट्स। अगर पोटेशियम फास्फोरस की कमी हो जाती है, फास्फोरस की अगर डेफिशिएंसी होगी तो जो पत्तियां होती है, या कह सकते हैं कि जो नई पत्तियां होती है वो डीनेचुरेट हो जाती है, विकृत हो जाती है, और पत्तियां विकृत होने के बाद जल्दी ही फॉल डाउन हो जाएगी, नीचे की ओर गिर जाती है। अब जब पत्तियां पौधे से गिर जाएगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया तो ऐसी कंडीशन में प्लांट की कंप्लीट ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। एंड नेक्स्ट, नेक्रोटिक रीजन। नेक्रोटिक रीजंस क्या होते हैं? आपने देखा होगा कुछ ऐसे फ्रूट्स आते हैं जिनके ऊपर डार्क स्पॉट बन जाते हैं, और उस स्पॉट वाले रीजन से जो है वो फ्रूट क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, या कह सकते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना। तो ये जो रीजंस होते हैं वो क्या बन जाते हैं? नेक्रोटिक रीजन कहलाते हैं, इन्हें नेक्रोटिक रीजन कहा जाता है। तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी होने पर फ्रूट्स के अंदर नेक्रोटिक रीजन जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्रोटिक रीजन्स को आप हिंदी में कह सकते हैं कुरकुरित पार्ट, या कह सकते हैं कि डैमेज पार्ट, क्षतिग्रस्त भाग जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट, फ्लावरिंग डिस्टर्ब हो जाती है। अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट के अंदर पुष्पन की जो क्रिया है, यानी कि जो फ्लावरिंग है वो क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। फ्लावर्स बनना बंद हो जाएंगे, या फ्लावर्स बनेंगे तो वो कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो गिर जाते हैं। तो प्लांट को जो है वो इससे नुकसान होगा, या प्रॉपर प्रोडक्शन जो है प्लांट का वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये फास्फोरस जो है वो प्लांट के अंदर बहुत सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो जनरेट करता है। ये तो हो गए आपके फास्फोरस की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कैल्शियम। नेक्स्ट 6th एलिमेंट होगा कैल्शियम। प्लांट इनका एब्जॉर्प्शन करते हैं कैल्शियम आयन फॉर्म में, यानी कि जो कैल्शियम है वो सॉइल के अंदर आयन फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होगा, कैल्शियम आयन के अंदर, और कैल्शियम आयंस को प्लांट रूट जो है वो एब्जॉर्ब करती है। ये प्रेजेंट होता है आपके कैल्शियम पैक्टेट फॉर्म के अंदर, यानी कि जो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल के अंदर एक मिडिल लैमेला प्रेजेंट होती है, यानी कि ये जो सेल वॉल है ये 3 लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। 3 लेयर्स के अंदर एक मिडिल लेयर होती है, मिडिल लैमेला, या जिसे मध्य पटलिका कहा जाता है। मिडिल लैमेला और मध्य पटलिका, ठीक है। तो ये जो मिडिल लैमेला है इनके अंदर कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कैल्शियम की पट्टियां पाई जाती है, और इसी कैल्शियम पैक्टेट की प्रेजेंट में जो सेल वॉल है वो स्ट्रॉन्ग या हार्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर है। अब जैसे ये कैल्शियम पैक्टेट डैमेज होगा, कैल्शियम पैक्टेट डैमेज होता है तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है, या कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कैल्शियम पैक्टेट फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, और कह सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी जो है उसको बनाए रखने का काम करता है। यानी कि अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो जो कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता है, यानी कि जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी को बनाए रखने का क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड। ये सेल के अंदर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि कैल्शियम की प्रेजेंट में ही कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर है। अब बात करें कि कैल्शियम डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स होंगे। अगर प्लांट के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन कौन से सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं? सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल डिक्रीज। अभी हमने बात की कि ये कैल्शियम पैक्टेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, जो मिडिल लैमेला होती है सेल वॉल की उसके अंदर प्रेजेंट होगा।
अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो सेल वॉल है उसकी इलास्टिसिटी यानी कि जो प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता का गुण पता होगा आपको, लचीलेपन का, या कह सकते हैं कि फैलने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, सेल वॉल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। नेक्स्ट, डीनेचुरेशन ऑफ न्यू लीव्स, यानी कि जो नई पत्तियां होती है, जो तरुण पत्तियां होती है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी का। जो न्यूली बॉर्न लीव्स होती है उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो कैल्शियम जो है वो न्यूली बॉर्न लीव्स के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड नेक्स्ट, क्लोरोसिस रीजन्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लोरोसिस का मतलब क्या है, हरिमाहीनता। हरिमाहीनता का मतलब है पत्तियों का पीला पड़ना, यानी कि जो क्लोरोफिल होता है उसके फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। तो क्लोरोसिस रीजन बना लेता है, पीली पत्तियां पड़नी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, एपेक्स पार्ट जो है वो डेड हो जाते हैं, यानी कि प्लांट का जो शीर्ष भाग होता है, पौधे का जो शीर्ष भाग होता है वह भाग क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। शीर्ष भाग जो है वो मृत हो जाता है, यानी कि जो ऊपर का भाग होगा तने का या टहनी का, जो सबसे ऊपर का भाग होता है वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है, मृत हो जाता है, अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है तो। क्लियर है, ये हो गई आपके कैल्शियम की बात। और उसके बाद में आता है आपके पोटेशियम। पोटेशियम को भी हमने क्रिटिकल एलिमेंट्स के अंदर रखा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि सॉइल के अंदर बहुत कम प्रेजेंट होगा, बट प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो इसका एब्जॉर्प्शन भी किस फॉर्म में होगा कि पोटेशियम आयन फॉर्म के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि आयनिक सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर जो है वो पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होता है। हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी ये हेल्प करता है। स्टोमेटल मूवमेंट, हम बात कर चुके हैं रंध्रीय गति के बारे में, यानी कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो भी किसके थ्रू होती है, पोटेशियम आयन के थ्रू। याद कीजिए हमने एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर सक्रिय पोटेशियम आयन जो है वो कह सकते हैं सिनर्जिड सेल से गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करते हैं, तो इससे जो है वो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो स्टोमेटल मूवमेंट के अंदर जो है वो पोटेशियम हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ सीड एंड फ्रूट, यानी कि बीज और फलों की पूरी वृद्धि करने में जो है वो पोटेशियम जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट, मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये कोशिका द्रव्य का मुख्य घटक होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसका मेन कंपोनेंट होता है, और इसे पोटेशियम आयन फॉर्म के अंदर जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे, ये इसके इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स का। तो इसके अंदर क्लोरोसिस एंड मोटल्ड लीफ जो है वो जनरेट हो जाती है। मोटल्ड लीफ का मतलब होता है कुरकुरित पत्तियां। देखिए कुरकुरित पत्तियों का मतलब क्या होता है, एक तो मुरझाई हुई पत्तियां और दूसरा उनके किनारे जो है वो क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, यानी कि पत्तियां जो है वो एक तो क्लोरोसिस हो जाती है, यानी कि हरिमाहीनता या कलरलेस हो जाती है, या येलो कलर के अंदर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, मोटल्ड लीफ का मतलब होता है पत्तियां मुरझा जाती है, और मुरझाने पर पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और पत्तियों के ऊपर स्पॉट बन जाते हैं। कुरकुरित का मतलब यही होता है धब्बेदार पत्तियां, या कह सकते हैं कि मोटल्ड लीफ जो है वो उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, इनका जो स्टेम है वो बौना रह जाता है। अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट का जो स्टेम है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और इससे जो है वो स्टंट स्टेम जो है वो जनरेट हो जाता है, यानी कि तना जो है वो क्या रह जाता है, बौना रह जाता है। एंड नेक्स्ट, ब्लैक नेक्रोस्पोर्स जो है वो बन जाते हैं। अगर पोटेशियम डेफिशिएंसी होती है तो पत्तियों के ऊपर ब्लैक कलर के नेक्रोस्पोर्स, यानी कि कह सकते हैं कि मुरझाए हुए धब्बे जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। पोटेशियम डेफिशिएंसी से प्लांट की इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, या प्लांट के अंदर बहुत सारी डिजीज
वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, या कह सकते हैं कि बहुत सारे पेस्ट जो है वो भी क्या कर सकते हैं, प्लांट को डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्रोटीन रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज। अगर पोटेशियम डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाती है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा अगर पोटेशियम डेफिशिएंसी हो जाती है। तो यहाँ हमने 7 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जो है वो बात करी है। 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, और जिसके अंदर हमारे पास में एक तो मैग्नीशियम और सल्फर, ये जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो है वो बात करेंगे।